श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की हम सभी के आराध्य जगत पूज निर्यापक श्रमण परम पूज मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। हम यह सब विगत दिनों के विचार विमर्श के बाद यह निर्णय कर चुके हैं कि संसार में कोई भी अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाया। शव अधूरे और अतृप्त होकर के मरण को प्राप्त होते हैं। सारा संसारी प्राणी को मरने दम तक उसके मन में एक इच्छा बनी रहती है, अभी मैं यह कार्य पूरा नहीं कर पाया। खाते समय ऐसा लगता है कि पेट भर गया, लेकिन अभी यह नहीं खा पाया। गर्मी में जैसे प्यास लगती है, पेट भर जाता है, लगता है अभी और पानी पीना है, पी नहीं पाया। जब ये नियत है इस दुनिया की, तो अब दो कार्य अपने सामने हैं। जब इच्छाएं असीम हैं और इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होना है, क्यों ना अपन इच्छाओं का परिमाण कर लें। क्योंकि ये भी तय है, 2 दिन पहले कहा था, जब तक व्यक्ति पूर्ण की घोषणा नहीं करेगा, मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई, मैंने सब कुछ कर लिया, तब तक उसका समाधि मरण नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता। हमें पूर्ण की घोषणा करना है। मैं पूर्ण हूं, सब तरफ से। मैंने देख लिया जितना देखना था, मैंने सुन लिया जितना सुनना था, मैंने खा लिया जितना खाना था, मैंने भोग लिया जितना भोगना था। बस इससे आगे कुछ नहीं। अन्यथा भोगान भुक्ता भयमेव भुक्ता तयो न जीर्णा मयो जीर्णा। इच्छाएं बूढ़ी नहीं होंगी, तुम खुद बूढ़े हो जाओगे। भोग पूरे नहीं होना है, तुम ही मिट जाओगे भोगते भोगते। इच्छाएं नहीं होना। जब ये निश्चित है तीनों तरफ हमारे, इच्छाएं पूर्ण होना नहीं और पूर्ण की घोषणा किए बिना कल्याण होना नहीं। समाधि का अर्थ ही है कि मैंने जो कुछ किया, मैं पूर्ण हूं, मैं संतुष्ट हूं अपनी जिंदगी से। मरने के पहले अपन को एक घोषणा करना है, संतुष्ट हूं। भोजन करने के बाद घोषणा करना है, मैं संतुष्ट हूं, जितना खाना था मैंने खा लिया। आगे की हमारी सबसे खतरनाक चीज है तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की आवे। जितनी हमारी इच्छाएं पूरी होती, इच्छाएं और बढ़ती, खुजली चलती है।
तो अपन सोचते हैं खुजलाने के बाद ये खुजली खत्म हो जाएगी। नहीं, खाज की खुजली जितने खुजलाओगे उतनी खुजली और बढ़ती है, बढ़ती है। अपन को लगता है कि थोड़ा खुजला लेते हैं ठीक हो जाएगा, नहीं, नासूर हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। खाज खुजलाने से कभी किसी की खाज ठीक नहीं हुई। इसी प्रकार तुम लोग पूजा में पढ़ते हो, सोचा करता हूं भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। अग्नि कभी घी से बुझी है क्या? अग्नि पर घी पड़ेगा, घी और बढ़ेगी। इसी प्रकार संसार के पंचेंद्रियों के विषयों को हम जितना भोगेंगे उतनी और इच्छाएं बढ़ेंगी। समाप्त होने वाली नहीं, तृप्त होने वाली नहीं। ये स्वरूप ही है संसार का ऐसा, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि संसार की स्थितियां ही ऐसी। अब ऐसी स्थिति में तुम क्या करोगे? इसलिए जैनाचार्यों ने एक सरल रास्ता दिखाया। तुम इच्छाओं को सीमित कर लो। भोजन करने के पहले निश्चित कर लो, आज मैं इतना ही भोजन करूंगा, इतने ही आइटम खाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं। तुम भोजन से उठोगे तो तुम लगेगा पूर्ण, जितना नियम लिया था उतना पूरा हो गया। ये साधारण चीज नहीं है। महावीर स्वामी ने अपने फॉलोवर को कहा, तुम जो कुछ भी कर रहे हो संसार की क्रियाएं, उसको असीम मत रहने दो। असीम रहोगे तुम थक जाओगे, तुम दुर्गति में पड़ जाओगे, तुम भिष्टा का कीड़ा बन जाओगे। जो अतृप्त होके मरते हैं उनकी आत्मा दुर्योनियों में पड़ती है। ऐसा लोगों में है। पहले बताते हैं पति के साथ स्त्री को सती होना पड़ता था। पति मर गया तो स्त्री को साथ में मरना पड़ेगा। क्यों? धर्म का रूप तो बाद में दिया गया, मूल कारण था कि मरने वाला दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किस रिश्ते से करता है। आपके परिवार में सारी चीजें हैं, माँ है, बहन है, चाची है, कोई भी है, सब है, और तुम्हें इन महिलाओं में से किसी एक को चुनना पड़े, उसमें पत्नी भी है। तुम किसी एक को चुनोगे, एक के साथ रहोगे, एक ही तुम्हारा जीवन होगा। तो भारत की क्या सारी दुनिया के लोग किसे चुनेंगे? डॉक्टर साहब बैठे रहो, किसे चुने? माँ भी है, बहन भी है, चाची भी है, सब रिश्ते ले लो घर में, और पत्नी भी है। और ये निर्णय हो गया तुम किसी एक को चुन लो। सोच लो, सोच के सुनना, जीवन बहुत बड़ा है। जीवन भर साथ कौन देगा? मां, बहन, शादी हो जाए तो सारी दुनिया किसको चुनेगी? आप अपने मुंह से बोलो तो मुझे अच्छा लगेगा, पत्नी को। बस इतने ही सांची बोलते जाओ तो मामला सब सुलझ जाए। सकोच नहीं करना, पत्नी को चुना। और चुना है, आप सबको मालूम है। घरों में जब उसकी पत्नी कह देती है या तो मां या मैं, इस घर में दो में से एक रह गया।
तो 99% लोग मां को छोड़ देते, क्योंकि फैसला हुआ है दो में से कोई एक रहेगा, या वो मां की तरफ से घोषणा हो अथवा पत्नी की तरफ से घोषणा हो। मां ने भी कह दिया कि या तो तू अपनी पत्नी को चुन ले या मुझे चुन ले, या तो मेरे साथ रहेगा तो ये नहीं रहेगी और ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। तो भी बच्चा मां से यही कहेगा, मां ठीक है मैं पत्नी को चुनता हूं। पत्नी घोषणा करेगी तब भी वो यही कहेगा कि मैं तुम्हें चुनता हूं, क्योंकि जीवन का सवाल है, जिंदगी का सवाल है। कोई बात नहीं, अब आपने उसको चुना है, इसका अर्थ है कि आपने जीवन का साथ मान लिया। सबसे ज्यादा राग होता है व्यक्ति को, मां से उतना राग करे कोई जरूरी नहीं है, सबसे ज्यादा व्यक्ति को राग होता है पत्नी से। और यह व्यक्ति मर गया है, पत्नी का त्याग नहीं किया, दीक्षा नहीं ली और मर गया। ये नियम से मरते समय व्यक्ति को जब जिस वस्तु से राग होता है, तो ऐसी भारत में एक रूढ़ी है कि वो व्यक्ति मर करके भूत बन के आता है, भूत बन के आएगा। और इस पत्नी तो जिंदा है अभी, पत्नी जिंदा है अभी, और ये मर गया। नियम से घर में भूत बन के आएगा, तो लोगों ने कहा इसको भी साथ भेज दो, इसको भी साथ में जला दो, इसको भी भेज दो, जहां वो जाए जाए। ये कुरीति बाद में धीरे धीरे वो सती प्रथा का रूप ले लिया, लेकिन थी एक कुरीति। आज भी लोग जब मरता है व्यक्ति, तमाकू खाने वाला जो होता है ना, उसकी तमाकू और चिलम को अर्थी के साथ रखते, लौट के आएगा तमाकू पीने, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा प्रेम तमाकू से था, गुटखा से था। इसने सबको छोड़ दिया, लेकिन गुटखा तमाकू सबसे झगड़ा कर लिया। तो कहते हैं मर गया है ये, तमाकू खाने भूत बन के आएगा, तमाकू की डिबिया पुड़िया सब वहीं भेज दो, साथ में भेज दो। शराबी की शराब की बोतल एक अर्थी के साथ चढ़ाई जाती आज भी भारत में, क्योंकि जो जिससे राग करता है उसकी आत्मा भटकती है। ये भली रूढ़ी हो, लेकिन इसमें बहुत कुछ सत्य है, अभी मैं आगम से बताऊंगा। उसको वही भेज दो जिससे राग है, अन्यथा भूत बन के आएगा, फिर परेशान करेगा। और हमारे शास्त्रों में व्यक्ति जिससे राग करके मरा है, वह आत्मा भटकेगी, व्यंतरों में जन्म लेगी, कुयोनियों में जन्म लेगी। इसलिए महावीर स्वामी ने कहा, मरने के पहले एक घोषणा करो, जो जो छूटना है वह तुम छोड़ दो, जो जो छूटना है वो तुम छोड़ दो, तुम कोई भूत नहीं बनोगे। कितना सरल, जो नहीं छूटना वो नहीं छोड़ने की कह रहा हूं, जो जो छूटना ही है वो मरने के पहले छोड़ दो, नहीं तो लोग तुम्हारे साथ भेजेंगे इस डर से कि ये भूत बन के आएगा, क्योंकि इसने मरते दम तक तमाकू नहीं छोड़ी, मरते दम तक रात्रि भोजन नहीं छोड़ा, मरते दम तक उसने फलानी वस्तु से राग नहीं छोड़ा, मरते दम तक उसकी एक इच्छा बनी रही, फलानी बेटी तो आई नहीं, एक इच्छा थी, फलाना बेटा तो आई नहीं, एक इच्छा थी, ये काम तो मैं कर ही नहीं पाया, ये इच्छा थी। ये कभी कोई मरने वाला व्यक्ति अंतिम इच्छा पूछी जाती है, कोर्ट में भी पूछी जाती है और हमारे धर्म शास्त्रों में भी पूछी जाती है। मरने के पहले एक उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण होता है,
समाधि के पहले, कोर्ट में फांसी के पहले पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। और कोई ऐसी इच्छा हो जो तुम पूरी नहीं कर पाए हो, जब कोई मरने लगे तो इतना जरूर पूछना। यदि वो कहे हाँ मेरी यह इच्छा है, तो उसकी आप पूरी कर देना, पूरी कर देना। समाधि के समय यदि किसी की कोई इच्छा होती है, उसकी पूरी इच्छा की जाती है, जो वो इच्छा करेगा। पहला फैसला आप लोग ये करें, मरने के पहले यदि तुम्हें मृत्यु का पता चल जाए, स्वयं की अथवा दूसरे की, तो उसकी इच्छाएं जरूर जान लेना। तुम्हारी कोई इच्छा है जो पूरी नहीं कर पाए हो मन में, वो बताएगा। आप लोग जैसे बने तैसे उसकी वो इच्छा पूरी करना। एक मुनिराज समाधि से भ्रष्ट हो गए। भगवती आराधनाकार ने लिखा, उनसे पूछा क्या इच्छा है? बोले मुझे भोजन करने की इच्छा है और हमें फलाना भोजन करना है। वहां लिखा उसको लाके दो, उसको लाके दो। पर ये खाएगा, इसका त्याग है, भ्रष्ट हो जाएगा। होने दो भ्रष्ट, भ्रष्ट होने दो, उसको लाके दो। और जैसे लाके रखते हैं तो निर्याप का आचार्य उपदेश देते हैं, देख ले आज जो तूने खाने की इच्छा की है ना, ये ला दिया, इसका बिल मालूम कितना बड़ा बनेगा। तूने मांगा तो ला दिया, लेकिन खाने के पहले आप लोग होटलों में जाते हैं, क्या क्या खाने का भाव नहीं आता, फिर ऑर्डर क्यों नहीं देते? ऑर्डर क्यों नहीं देते? क्योंकि बिल चुकाना पड़ेगा। पहले रेट पूछते, भैया पहले रेट बता दो। ऐसा ही यहां निर्याप का आचार्य कहते हैं, हे छपक, तूने ये मांगा था ना कि मुझे ये खाना, ला दिया, मालूम इसका बिल कितना होगा? जिंदगी भर तूने जो पुण्य कमाया है, आज पुण्य तेरा सब खत्म हो जाएगा, बैंक बैलेंस जीरो बचेगा। जिंदगी में जो कमाया, इतनी साधना की, इतनी तपस्या की, इतनी भक्ति की, इतना सब कुछ किया, आज तेरा यदि तूने छू भी लिया इसको, तूने खाने का भाव भी कर लिया तो, और तूने खा लिया तो देख ले तेरी मर्जी, मैंने तो लाके रख दिया, तूने मांगा ना मुझे ये खाना है, लाके रख दिया, पर देख ले अब स्थिति क्या बनने वाली है, तेरी मर्जी है। जैसे उसको उपदेश देते हैं आचार्य, वो क्षमा मांगता है, नहीं मुझे नहीं खाना। और खा ले में महाराज तो खा लेना, नहीं तो मन करके वो कीड़ा बनेगा। भ्रष्ट व्यक्ति कीड़ा बने या नहीं बने, लेकिन इच्छाएं लेके मरेगा तो कीड़ा बनेगा। एक व्यक्ति को ऐसा बताते हैं, तरबूज होता ना तरबूज, मरने समय उसने भावना की मुझे तरबूज खाना है। तरबूज जब तक आया तब तक वो मर गया, जब तक तरबूज आया वो मर गया। तो अवध ज्ञानी मुनिराज से पूछा कि ये अंत में तरबूज खाना था, ये तो मर गया, कहाँ गया? तो अवध ज्ञानी जान कहा, वो तरबूज में कीड़ा हुआ है, तरबूज का कीड़ा हुआ। जाओ फलाने नदी के किनारे तरबूज है, उस तरबूज के अंदर देखो फलाने रंग का कीड़ा मिलेगा। देखा तो वो कीड़ा हुआ, क्योंकि वो अंतिम इच्छा की और इच्छा करने के बाद मर गया था, यानी इच्छा अधूरी रही, अतृप्त होके मरा, कीड़ा हुआ।
तरबूज में कीड़ा हो। तो जो जिस चीज के संबंध में मारते समय या तो उसकी इच्छाएं पूरी कर दो, और इच्छाएं पूरी करने में समर्थ ना हो, मान लो पूरी इच्छाएं पूरी न कर पाओ, तो उसको इच्छा का त्याग करा दो, और ऐसी इच्छाएं रख दे वे जो पूरी ही नहीं की जा सकती है, तो फिर आप तैयार रहो, वो आत्मा कहीं दुर्गति में गई है। उसने जो मांगा वो मैं कर ही नहीं सकता, उसने जो कार्य करने की बात सोची मैं ये नहीं कर पाया और मर गया, तो नियम से उसकी दुर्गति हुई। नियम से मानना, कीड़ा बना होगा, देव में जाएगा तो भूत पे अंतर बनेगा, नरकों में जाएगा तो नीचे जाएगा, सब तरफ से दुर्गति बनेगी, क्योंकि वो इच्छा लेकर के मरा है। बहुत बड़ा रहस्य मानो। और इच्छा लेकर मरोगे, और इच्छाएं पूरी होना नहीं है, इसलिए जैन दर्शन ने एक बहुत अच्छा सूत्र निकाला। आप सब लोग अपने जीवन में विचार कर लो कि अपनी इच्छाओं को सीमित कर दो। इच्छा परिमाण व्रत। हमारी जिंदगी में बस हम इतनी इच्छाएं रखते हैं, हम इतना खाएंगे, इतना पहनेंगे, इतना कमाएंगे, इतने वर्ष तक कमाएंगे, सबकी सीमा कर दो। पहले द्रव्य की सीमा करो। मैं अपने द्रव्य में इतनी इच्छा से ज्यादा कोई इच्छा रखूंगा ही नहीं, और नियम करता हूं, मरने के पहले मैं कह दूंगा अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं, किंचित मात्र भी इच्छा नहीं। तो दूसरा प्रश्न पूछना, क्यों इच्छा क्यों नहीं है अब तुम्हारी? कर नहीं पाए इसलिए? लोमड़ी अंगूर नहीं खा पाए इसलिए खट्टे हैं? तुम इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते हो इसलिए कह दिया मेरी कोई इच्छा नहीं है? नहीं, मैंने जो इच्छाएं की हैं उससे मैं अपने आप में पूर्ण हूं, संतुष्ट हूं, मैं पूर्ण हूं। अब मेरी कोई इच्छा नहीं, मैं सारी इच्छाएं पूरी करके मर रहा हूं। बस जाओ, हो गई उसकी समाधि। जाओ, उसको खोजना है तो किसी देव में इंद्र पद पर बैठा हुआ मिलेगा। भय से नहीं। हाँ, इच्छाएं तो थी लेकिन अब पूरी नहीं हो सकती तो मैंने त्याग दिया कि अब कोई इच्छा नहीं। ये तो तुम्हारा मजबूरी होगी। एक शब्द लगाना है, मैंने अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर ली, अब मुझे कोई इच्छा नहीं। मरने के पहले और कोई साधना करो या न करो, और कोई तपस्या करो या न करो, और कोई बड़े बड़े दान पुण्य करो या न करो, बस तृप्त होके मरना, पूर्ण होके मरना। मन से कह दो, बहुत मन मैंने सोच लिया, अब कुछ नहीं सोचना। बहुत सोचा, बहुत चिंतन किया, अब बस मन को विराम दे दो, अब कुछ नहीं सोचना, मैंने सब कुछ सोच लिया। जितना सोचने लायक था मेरे ने सब सोचा। अब मैं पूर्णता का अनुभव करता हूं। मन की समाधि, ज्ञान की समाधि मैंने बता दी। जो जानना था मैं सब जान चुका हूं। 5-6 दिन पहले मैंने प्रवचन में दिया था। जो मुझे जानना था सब जान लिया, मुझे अब कुछ नहीं जानना। मेरा मैं जानने में पूर्ण तृप्त हो गया, सब जान लिया। जितना जानना था मैंने जान लिया। अब मात्र हमें अपनी आत्मा को जानना है,
पर पदार्थ तो जितने, बस ये ज्ञान की समाधि हो गई। अब तुम्हारा ज्ञान स्थित प्रज्ञ हो गया। अब तुम्हारा ज्ञान अपने घर लौट के आ गया। तुम्हारा ज्ञान अब आत्मा के अंदर रहेगा। और जब व्यक्ति आत्मा के अपना व्यक्ति अपने घर में रहता है तो हम भी सुरक्षित हैं, वह भी सुरक्षित है। और अपना व्यक्ति घर से बाहर जाए तो वो भी असुरक्षित है और घर भी असुरक्षित है। बस ज्ञान एक बार कह दे, मैं जान चुका हूं सब, अब कुछ नहीं जानना। सोने के पहले ये अभ्यास शुरू करो, मैं जान चुका हूं अब कुछ नहीं जानना, मैं सो रहा हूं। सामयिक के पहले करो, मैं जान चुका हूं कुछ नहीं जानना। ज्ञान को विश्राम, रिलैक्स, रिलैक्स का नाम है समाधि, रिलैक्स का नाम है शुद्ध उपयोग, रिलैक्स का नाम है आत्मानुभूति। कुछ नहीं, अप्पा अप्पा में रहो। मां जंपय मां चिट्टय मां चिंतय किम में जैन हो ही थिरो। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने क्या गजब की परिभाषा दी। पहली परिभाषा तो समझ में आती, राग मत करो, द्वेष मत करो, मोह मत करो, ये तो समझ में आ गया। अब आगे कहते हैं, हे श्रवण तुझे ज्ञान की समाधि करा, ज्ञान को समाधि में ले जा। कैसे ले जाऊं? मां जंप है, मां चिट्ट है, मां चिंत है, कुछ भी चिंतन मत कर, जान मत। जो जानने में आ रहा है उसको देख, जान मत। जानने में आ रहा है वो देखो, साक्षी बनो, ज्ञायक भावी बनो, ज्ञायक स्वायु। कुछ भी नहीं जानना, मन में इच्छा नहीं रखना कि मुझे ये जानना है। भगवान को भी नहीं जानना, गुरु को भी नहीं जानना, नमोकार मंत्र को भी नहीं जानना, कुछ नहीं जानना। जो जानने में आ रहा है दर्पण के समान, ज्ञान की समाधि। मन की मैंने बता दी, रिलैक्स, कोई चिंतन नहीं, चिंता का तो सवाल ही नहीं। चिंता तो मन में आना ही नहीं चाहिए। मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं, मैं मर जाऊंगा। 6 महीने तक देखना कितना खतरा है। पूरी जिंदगी भर एक देवता ने राग द्वेष किए, पाप किए, अच्छे बुरे परिणाम किए, एक मौका दिया जाता है। जैसे कभी कभी सरकार कहती है ना, इतनी तारीख तक तुम पैसा जमा करा दो तो तुमसे नहीं पूछा जाएगा ये कहां से आया। ऐसी कुछ योजनाएं निकलती हैं। हमने बताई थी एक बार सरकार को। राजस्थान में एक बार कहा मुख्यमंत्री ने, महाराज जी हमारे खजाने में पैसा नहीं है। मैंने कहा बैंक ने पैसा कितने छापे? महाराज बहुत छापा, बैंक ने तो बहुत छापा। पैसा कहाँ गया? बोले महाराज जी ये सब आप लोगों के सेठों के पास है। तो मैंने कहा निकलवा लो, निकलवा लो, आपकी दम हो तो निकलवा लो। बोले महाराज जी कितने पे छापा पाड़ूंगा? किससे पे छापा पाड़ू? मैंने पाड़ लो छापा, कितने पाड़ लो। छापा पड़ने के बाद ध्यान रखना, तुम जितना ले जाओगे वो उतना तो पहले से बचा लेगा। वो बहुत होशियार है। सुरजल बैंक में तो छापा नहीं पाड़ पाओगे। मैंने कहा ये तुम्हारा तरीका ठीक नहीं। तुम्हारा टैक्स क्यों नहीं देते? मैंने कहा टैक्स तुम्हें पागल कुत्ते ने काटा है। तुम लोगों को वो पसीने से कमावे और तुम घोटाले में खा जाओ। वो पसीना कमा के 30% टैक्स, थोड़ा शर्म करो। 30% टैक्स देके जनता क्या करेगी? 1 करोड़ पर 30 लाख रुपया तुम्हें दे दे फोकट में, उसके प्राण निकलते हैं। जनता का पैसा चाहिए तो टैक्स कम करो और नियत कर दो टैक्स। एक सारे टैक्स खत्म करके प्रोडक्शन पर टैक्स लगा दो।
देखो, एक व्यक्ति बेईमान हो जाए, एक नहीं मतलब 90% व्यक्ति ईमानदार हो जाएंगे, प्रोडक्शन पर टैक्स लगाओ, इतना पैसा आएगा, इतना आएगा कि बहुत ज्यादा। बोले ये नहीं कर पाऊंगा मैं। बोले क्यों? बोले आपसे नहीं बताऊंगा, पर हम लोगों को घोटाले करने कहाँ मिलेगा? हम लोगों क्या होगा, एक बार लग गया वो तो ईमानदारी से निकल जाएगा। आज तक कोई मास्टरों के, नौकरों के इनकम टैक्स पे चोरी नहीं कर पाता है, क्योंकि वो तो फिक्स रिकॉर्डेड है। कोई दूसरा तरीका बताओ। उनके एक तरीका है, यदि तुम ये घोषणा कर दो कितनी तारीख तक जो व्यक्ति बैंक में पैसा जमा करेगा उससे कोई भी हिसाब नहीं पूछा जाएगा ये कहां से आया है। कोई भी हिसाब मत पूछना कहां से आया है। तो बोले ये तो कर सकता हूं। मैंने कर लो। 2-3 महीने के अंदर सरकार के पास इतना पैसा आया, बोले महाराज जी अब रोक लगाना है तो तुम तारीख निश्चित कर दो, आगे रुक जाएगा। बहुत पैसा आया, रखे ही थे, सब बैठे थे, लेकिन सब किस लिए डर रहे हैं? हर व्यक्ति बैंक में पैसा जमा करना चाहता है। डर क्या लग रहा है? अब ये पूछें कहां से आए? मंदिरों में क्यों चोरी करना पड़ रही है? मंदिरों में अंदर छाते झूठे बही खाते बन रहे। नहीं, तुम लोग पूछते हो कहां से आया। अब जिसका आया उसकी आफत करोगे तो छुपाना पड़ता है, कहीं गुल्लक से आया, कहीं इससे आया। तुम लोग झूठ बोलना सिखाते हो। कहीं से आया, तुम्हारे लिए टैक्स चाहिए, ले लीजिए, बैंक में सब व्यक्ति जमा करेंगे, सुरक्षित है। ऐसा ही मैं आप लोगों से पूछ रहा कि आप लोग अपने जीवन को संभालो। सब कुछ है अपने पास, सब कुछ है। बस आप इतना सा कर दीजिए कि हमारे जीवन की ये स्थितियां हैं और सारे पूरे माफ कर दिए देवताओं के। देवताओं की बात कर रहे, कुछ नहीं पूछा जाएगा तुमने क्या पाप किया, नहीं पूछा जाएगा तुमने जिंदगी में धर्म किया कि अधर्म किया। असंख्यात वर्षों का लेखा जोखा माफ किया जाता है देवताओं में। असंख्यात वर्षों का, कितने राग, कितने द्वेष, कितने पाप करता है। देवताओं को गॉड गिफ्ट है। देवताओं को गॉड गिफ्ट है क्योंकि वो देवता है। अंत के जब आयु के 6 महीने शेष रहेंगे, उन 6 महीनों के अंदर तुम अपने आप को संभाल लो। तुम अपने आप को संभाल लो, बस असंख्यात वर्षों का ऋण सब माफ हो जाएगा। 6 महीने ओनली अपने मन को कंट्रोल कर लो। एक शब्द कहना है तुम्हें इन 6 महीनों में, ओहो पूरी आयु हो गई, मैं पूर्ण संतुष्ट हूं, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैंने खूब स्वर्गों के सुख भोग लिए, बस अब मैं 6 महीने, बस 6 महीने उसको एक घोषणा करना है, बस बहुत हो गया, सब कुछ कर लिया, अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं पूर्ण हूं, तृप्त हूं। तो वो मर करके यहां आकर के आर्य खंड में जन्म लेकर, उच्च घराने में जन्म लेकर, राजा का राजकुमार बनकर राजगद्दी पाता है और बाद में मुनि पद करके मोक्ष जाता है। मनुष्यों में तो थोड़ा खतरा है। देवताओं का अकाल मरण नहीं होता, पूरी आयु मिलती, एक दिन कम नहीं होती, बस वो 6 महीने उसको संभालना है। 6 महीने में यदि उसने ये कह दिया मेरी आयु खत्म हो, ये तो पता ही नहीं चला मुझे, अभी तो मैंने वो भोग ही नहीं भोग पाया, आयु खत्म, आयु खत्म, आयु खत्म, मेरी, बस ये चिंतन किया कि धड़ाम से देव मर करके एक इंद्रियों में जन्म ले लेता है, पेड़ बन जाता है। 6 महीने में हुआ सब कबाड़ा। जिंदगी भर के जो भी पाप राग द्वेष की, तो कोई हिसाब नहीं रहता वहां ऑडिटर नहीं है, कोई हिसाब नहीं होता वहां पर।
जिंदगी भर का कोई हिसाब किताब नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई कानून नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई कुछ भी नहीं है देवताओं के लिए। ना कोई पुलिस है, ना कोई कुछ नहीं, सब फ्री है एकदम स्वतंत्र, जो करना है करो। अंत में 6 महीने के ऊपर कहा अतीत सब भूल जाओ, 6 महीने तुम कैसे गुजारोगे, कैसे गुजारोगे? पूर्ण होकर गुजारोगे, आगे फिर से पा जाओगे। अपूर्ण होकर गुजारोगे, पेड़ पौधों में जाके जन्म लोगे। एक दी तहते चय थावर तन धरे, यों परिवर्तन पूरे करे। कितना मौका दिया प्रकृति ने, 6 महीने मात अपने आप को कर, जाना तो है ही, मरना तो निश्चित हो ही गया। मां 6 महीने में चाहे तो देवता बहुत बड़ी चीज बन सकती। राजा श्रेयांश का ऐसे ही पुण्य नहीं था, जैसे ललितांग नाम का देव था, आदिनाथ का ही जीव था। वो जब मरण को प्राप्त हुआ तो देवी ने कहा अब मेरी उम्र कितनी है? देखा 6 महीने शेष है। ओह, मैंने सब भोग लिया। वो 6 महीने के लिए जाकर जो विमान में मंदिर था वहां जाकर के विराजमान हो गई। 6 महीने तक भगवान से कहा भगवान कोई इच्छा नहीं, कुछ नहीं, आपने बहुत मिला था। और मर करके कितना बड़ा देखो पुण्य, मर करके आकर राजा श्रेयांश बने। उस पुण्य से आदिनाथ का पड़गाहन मिला और अंत में आदिनाथ से पहले मोक्ष चली गई। राजा श्रेयांश भी गणधर बने उनके और मोक्ष चले गए। क्या है पुण्य? तो ऐसे में आपसे कह रहा हूं, जिंदगी भर में तुमने जो कुछ किया है, कम से कम एक सीमा बांधो। इसके बाद मैं कह दूंगा अब कुछ नहीं करना। द्रव्य को समझाओ, इतनी इच्छाएं मेरी हैं, अब नहीं पूछूंगा, अभी तो तुम बहुत बढ़ा दोगे। जिस दिन तुमने गृहस्थी में प्रवेश किया था, चलो जिस दिन तुम पढ़ने जा रहे थे, और पीछे लाता हूं क्योंकि बाद में तो तुम्हारी लिस्ट बढ़ती जाती है। यदि हम 8 साल के बच्चे से पूछें बोल तेरी जिंदगी की क्या इच्छाएं हैं, लिस्ट पे लिख के दो, क्या लिखेगा? महाराज जी मेरी इच्छा है कि प्रतिदिन इतनी चॉकलेट मिल जाए, इतना बिस्कुट मिल जाए। बहुत सीमित इच्छा है, वो कर ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता। महाराज जी वो नाबालिग है, चलो बालिग हो जाने दो। बालिग 18 साल में हो जाता, 21 में 18 साल के होने के बाद वो बालिग हो गया। अब जैन दर्शन कहता है इससे पूछो तेरी क्या क्या इच्छाएं हैं, बस क्या चाहता है तो, तेरी कितनी इच्छाएं हैं नोट करा लेना और हस्ताक्षर करा लेना, कोर्ट से नोटरी भी करा लेना, बदल जाएगा बाद में, बड़ा होती बदलेगा। नोटरी रजिस्ट्री पक्का स्टाम्प लगवा लेना, इससे ज्यादा मेरी इच्छाएं नहीं। 18 साल का बालक की इच्छाएं बहुत थोड़ी होंगी, बहुत थोड़ी होगी, बहुत छोटी होंगी, ज्यादा नहीं होती। बस थोड़ी मौज मस्ती की बातें करेगा, ज्यादा लोभी नहीं होता। हमारा जी और कुछ नहीं, पढ़ लिख जाऊं तो एक थोड़ी सी नौकरी लग जाए, नौकरी मांगे, एक मकान मांगेगा, एक अधिकारी, क्योंकि वो मांग ही नहीं सकता ज्यादा, क्योंकि अभी वो उसने कुछ देखा ही नहीं है, अभी उसकी स्पर्धा नहीं है, अभी वो पढ़ करके आया है। ये कंपनियां क्यों, जो विदेशी कंपनियां हैं, ये पढ़ते हुए विद्यार्थी को क्यों हैंगिंग करती हैं? जब वो क्लास में पढ़ रहा है, पढ़ तो लेने दो, नहीं पढ़ने के बाद इसकी कीमत बढ़ जाएगी, इच्छा हो जाएगी,
पढ़ते समय व्यक्ति की कीमत, पढ़ते समय व्यक्ति की ज्यादा सोचनी, वो तुरंत हाँ भर देता है। मैं आजकल विद्यार्थियों से कहने लगा हूं कि पढ़ते समय किसी कंपनी का ऑफर स्वीकार मत करना। ये कंपनियों की बहुत चाल है, क्योंकि पढ़ने वाला विद्यार्थी ज्यादा नहीं रखता, वो कह देगा हाँ ठीक है, बोले 25 लाख का पैकेज है, 2 लाख रुपए महीने का, बोले ठीक साहब बहुत क्या करूंगा 2 लाख का, क्या करूंगा 2 लाख का। लेकिन जैन दर्शन कहता है अब इस समय पूछ लो इससे क्या क्या चाहिए, दस्तखत करा लेना, अंगूठा लगवा लेना, नोटरी करा लेना, कल्याण हो जाएगा बेटा। 8 साल में जो तुमने इच्छाएं की हैं, वो इच्छाएं ही तुम्हारी जिंदगी का अंतिम लक्ष्य हो, बेड़ा पार तुम्हारा गारंटी से। 18 साल में तुमने जो इच्छाएं की हैं, जो भी इच्छाएं तुमने की हैं, नरक त्रिंच गति से बचा लूंगा तुम्हें। पर लिख के दे दो, पढ़ने के बाद पहले दिन लिख करके दे दो। एक आश्रम में आज परंपरा थी, गुरु पूछते थे पढ़ाई होने के बाद, अब तेरी इच्छा बताओ क्या है। उस समय वो इच्छाएं बताता था, कुछ नहीं, बहुत थोड़ी सी इच्छाएं हैं उसकी, ज्यादा है ही नहीं। उतनी इच्छाएं करने से, जो 18 साल की उम्र में जो इच्छाएं होती हैं, उतनी इच्छाएं करने से कोई व्यक्ति नरक नहीं जाता, त्रियंच नहीं जाता, क्योंकि उसकी इच्छाएं ज्यादा होती ही नहीं, बस मौज मस्ती की होती है, मनोरंजन की होती है, उससे कोई नरक गति नहीं होती। जैसे वो बड़ा होता है, जब उसका पार्टनर आता है, शादी होती है, अब 1 से 2 हो गए, अब मामला गड़बड़ हो गया, अब इच्छाएं बढ़ेंगी, अब इच्छाएं बढ़ेंगी। मैंने देखा एक व्यक्ति, दोनों दंपति थे, 30-40 साल तक उनके यहां कोई संतान नहीं थी। वे कि महाराज जी अब क्या करना है, सब दान में देना है, सब दान में देना है। करना क्या है, 2 प्राणी हैं, पैसा बहुत है, क्या करना है। उनकी व्यापार से भी रुचि हट गई, बोले क्या कमाना देगा, बड़ा धर्म ध्यान करते थे, महीनों क्षेत्रों पर रहते थे, बोले कमाने करना क्या है, बहुत पैसा है, क्या ना क्या, और दान भी खूब देते। पता नहीं कौन सी कुदरत से उनके यहां 40 साल के बाद संतान हो गई। जैसी संतान हुई, तैसे उसने तीर्थ क्षेत्रों पर जाना छोड़ दिया, दान कम कर दिया। एक बार आया, मैंने कि भाई क्या बात है, बोले महाराज जी अब तो कुछ करना है, अब तो कुछ करना, बेटा है और दूसरे की भी उम्मीद है, अभी यथार्थ घटना है, बेटा है, उसके लिए कुछ करना है। दिन रात व्यापार करने लगा, दान देना बंद की, महाराज उसको करना, मैंने कहा आप क्या कुछ बोली लो, बोले महाराज जी अब रुको, अब हमें कुछ करना है। अरे मैंने कहीं पहले ही एग्रीमेंट करा लेता, उसी समय एग्रीमेंट करा लेता तो सारी संपत्ति दान में आ जाती। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ा, उसका दिमाग बढ़ता गया, और जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती जाती है, तुम्हारी इच्छाएं बढ़ती जाती है, और इच्छाएं इतनी असीम हो जाती कि कुछ नहीं कर पाते हो, मर के नरकों में चले जाते हो, देवों जैसे अंदर से बोलते हैं। ये है साधुता। इसलिए साधु को आहार लेते समय पुण्य बंद होता है, क्योंकि उनका श्रावक धन्य होता है, अपने जीवन को धन्य करता है। ऐसे ही हर चीज में, क्रियाओं में, इसको आप अपने जीवन में लगाएं। जिससे तुम्हें संबंध बनाना है, अपने को धन्य करने के लिए संबंध मत बनाना महानुभाव, अपने को धन्य करने के लिए नहीं। जो जीवन में तुम्हारा संबंध बनाएगा, क्या तुम्हें पाकर वो धन्य हो जाएगा, बस इतना सा कर देना। जैसे मैंने सारे संबंध तोड़ दिए थे, फिर संबंध बनाए तो जनवा ने कहा
मैं बिना संबंधों के नहीं रह सकता हूं, तो संबंध बना, लेकिन तू धन्य नहीं होगा। जो तेरे से तू जिससे संबंध बनाएगा वो धन्य हो जाएगा। क्या आप लोग भी अपनी जिंदगी में यही घटा लो? आप संबंधों के बिना जी सकते हैं? गृहस्थ हो आप, हम ही नहीं जी पाए तो तुम क्या खाक जी पाओगे? क्या संबंधों के बिना जी सकते हो? नहीं जी सकते हो। तो एक काम करो आज से, जिससे तुम संबंध बना रहे हो, तुम धन्य नहीं होना, जिससे तुम संबंध बना रहे हो उसे धन्य करना है। मां बाप से संबंध बना रहे हो, बनाओ। तुम्हें नरक से बचा लूंगा, दुर्गति से बचा लूंगा, वायदा करता हूं। बस इतना सा कर लो, तुम्हें पाकर के मम्मी पापा धन्य हुए हैं कि नहीं? तुम मम्मी पापा को पाके नहीं लगाना ख्याल से, अरे मैं मम्मी पापा को पाके धन्य हुआ, ये तो सब बढ़िया पशु भी कहता है। रे तुम्हें पाकर के कौन धन्य हो गए? माँ बाप धन्य हो गया, धन्य हो गया। माँ बाप कह रहे धन्य हो गया, मैं ऐसे बेटे का बाप हूं, धन्य हो गया। चारों तरफ इसने जय जयकार बुलवा दी। जहां जाओ वहां सम्मान मिलता है, जहां जाओ इज्जत मिलता है। मेरी जिंदगी में कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन जब से ये बेटा आया है तब से जहां जाओ वहीं इज्जत ही इज्जत मिलती है। काम ही ऐसे करता है। मानवा माँ बाप को धन्य कर दो, जाओ, तुम्हारा राग सब पुण्य में बदल जाएगा। माँ बाप से भी मेरा कहना है, बेटे को पैदा करने में जो तुमने पाप किया, बेटे के लिए तुमने जो कुछ भी किया, सब माफ हो जाएगा। माता पिता हो, जो तुमने किया मैं कोई हिसाब नहीं पूछूंगा, कोई जिनवानी हिसाब नहीं पूछेगा। बेटे को जन्म देने में तुमने क्या क्या किया, शादी की, गृहस्थी बसाई, विषयों का सेवन किया, कोई बात जो किया हम फुल स्टॉप करते। बस एक काम तुम्हें करना है, क्या बेटा तुम्हें पाके धन्य हुआ है? बेटे के मन में एक भाव आ जाए, बिटिया के मन में एक भाव आ जाए, मैंने कितने पुण्य किए, मैं पुण्यात्मा हूं जो मुझे ऐसे माता पिता मिले। बस एक साधना करना है, माँ बाप को और कोई साधना नहीं करना, एक साधना करना है, बेटा बिटिया तुम्हें पाके धन्य है क्या? और इस जैसा कोई अभिशाप नहीं। मैंने कौन से पाप किए जो ये माँ बाप मिले? जाओ, बर्बाद हो जाओ। 100 भवों तक भी कोई तुम्हारी जिंदगी को संभालने वाला नहीं मिलेगा। सम्मूर्छनों में जन्म लोगे, हिजड़ों में जन्म लोगे, सम्मूर्छन बनोगे, क्योंकि एक बेटे की बद्दुआ है। उसने कहा कहाँ के माँ बाप? महानुभाव, बेटे के साथ साथ आज से साधना शुरू करना है। बस बेटा एक बार अपने दोस्त से, एक बार महाराज के पास जाके कह दे, महाराज मैं धन्य हो गया, मुझे ऐसे मम्मी पापा मिले। मियाँ बीवी में और कर लो, बिना उसके चल जाए तो चला लो, है? मत परोड़े झगड़ों में, संबंध मत बनाओ, खतरनाक है। आज से संबंध मना कर दो, बना लिए छोड़ दो। और महाराज नहीं चलेगा ऐसा, आप चलेगा नहीं तो चलो एक काम करो, ओह एक काम करो, संबंध बना लो, शादी कर लो। शादी कितने दिन में होती है? 1 दिन, 2 घंटे में। जैसे हमारी दीक्षा हुई थी 2-3 घंटे में, ऐसे ही तुम्हारी शादी 2-3 घंटे में हो जाती है। अब जिंदगी भर क्या करना? वो तो हो गई, दीक्षा तो हो गई 1 दिन में, तुम्हारी शादी हो गई 2-3 घंटे में। अब क्या करना है कि शादी पाप का कारण ना बने, शादी अभिशाप का कारण नहीं बने। शादी से कोई अभिशाप नहीं होता बंधुओं, शादी से कोई पाप नहीं होता। तीर्थंकरों ने किया है, कौन से दुर्गति गए? बात एक साधना करना है, जिससे तुम संबंध बना रहे हो, बस एक साधना। वो पत्नी अपने घर लौट करके कहे माँ से, माँ मैं धन्य हो गई, मुझे ऐसा पति मिला है, धन्य हो गई।
जन्म जन्म तक जब भी यदि मुझे स्त्री बनना पड़े क्या करूं, ऐसा मिले, बस ये वरदान तुमने पा लिया, जाओ जिंदगी भर का जो तुमने दाम्पत्य जीवन में पाप किया सब माफ कर दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी पत्नी तुम्हें पाकर धन्य हो गई है। बस धन्यता का अनुभव करना है। ऐसे ही आपको भी यही करना है। कहीं ये तो नहीं है कि हे भगवान कौन सा पाप किया जब मेरे गले पड़ी है, हमारी बुद्धि मारी गई थी। अब क्या क्या करते हो वो पूरा नहीं बोल पाऊंगा, जो हाँ मेरे पास जितना तुम लोग कहते हो मैं याद कर लेता हूं। कभी झगड़े आते ना मियाँ बीवी, अरे महाराज कौन सा पाप किया, ये गले पड़ी, मेरी तो बुद्धि मारी गई, इतना बढ़िया रिश्ता आ रहा था, लेकिन पता नहीं क्या क्या बोलते हो। स्त्री जाति से मेरा कहना है, ये अभिशाप कभी मत लेना, ये अभिशाप कभी मत लेना। ये अभिशाप इतना खतरनाक है। बस किसी की जिंदगी में यदि तुम्हें पति चाहिए है तो शादी के बाद एक ही साधना करना है, पति के मुख से ये आवाज निकल जाए, मेरा जीवन धन्य हो गया, आज जो कुछ भी मैं हूं मैं अपनी पत्नी की बदौलत हूं। कहते हैं लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं आज महाराज जो मंदिर आ रहा हूं इसकी बदौलत, सारे घर को बदल दिया, स्वर्ग बना दिया मेरी जिंदगी, मैं जीवन में पत्नी को पाकर धन्य हो गया। ये शब्द यदि पति के अंदर आ गया, जाओ तुम्हारी नारी पर्याय से बेड़ा पार हो गया, सारे अपराध माफ है। ऐसे ही भाई में लगाना, भाई भाई को पाकर धन्य हो रहा है कि नहीं, ऐसे ही पड़ोसी में लगाना, पड़ोसी पड़ोसी को पाके धन्य हो रहा है कि नहीं। बस आज का होमवर्क क्या है, जो मेरी जिंदगी में आएगा हमें उसको क्या करना है, उसको धन्य करना है, स्वयं को नहीं। दुकान पे ग्राहक भी आए तो वो धन्य हो जाए। सेठ जी के यहां से लाया हूं, वहां बेईमानी का सवाल ही नहीं है, ऐसे सेठ जी के यहां माल मिल जाता है, यही मेरा सौभाग्य है। सब जगह लगा सकते हो, पशु पक्षियों में लगा सकते हो, पशु पक्षी भी धन्य कह दे कि मैं धन्य हूं कि मैं इस घर की गाय हूं, इस घर की बकरी हूं। बस ये सारी चीजें, समय आपका हो गया। अभी अपनी वो पूर्णता और अमूर्तता की बात अपन चलेगी, क्योंकि अपन को समाधि मरण करना है। आज जो होमवर्क है क्या है, क्या है, जो मेरी जिंदगी में आएगा वो धन, मकान आएगा तो बोलो ना, मकान धन्य हो जाए, मकान कहे धन्य है, मैं ऐसे सेठ का मकान हूं जहां आज तक कोई पाप नहीं हुआ, आज तक कोई शराब की बोतल नहीं हुई, इस मकान में आज तक किसी ने रात्रि भोजन नहीं किया, इस मकान में कोई अभक्ष नहीं हुआ। वो मकान कहेगा धन्य हो गया मैं। जाओ, उस मकान की दुआ ऐसी मिलेगी कि इस मकान के बदले में तुम्हें स्वर्गों में विमान मिलेगा। किसकी दुआ? मकान की दुआ। मकान धन्य हो गया, क्योंकि इस मकान में कभी गलत कार्य हुआ ही नहीं। हर चीज धन्य होती है, हर चीज, मकान से लेकर सब चीजें धन्य होती है। बस धन्य तुम्हें करना है, जो तुम्हारे हाथ में आया उसको धन्य करो। ये दुआ यदि तुम्हारी जिंदगी में आ गई तो इन दुआओं से ही तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। महावीर भगवान।